हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में बने रहें। तो आपको वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला करना। आप लोगों ने बहुत बार बाइबल में से सुना है, बहुत बार बाइबल को पढ़ा भी हो सकता है, और आपने बाइबल से दाऊद के बारे में सुना है कि दाऊद वो परमेश्वर का पसंद किया हुआ एक व्यक्ति था। और दाऊद के विषय में अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि दाऊद वो बहुत ही पावरफुल इंसान था। दाऊद बहुत बड़ा सूरमा था, बहुत शक्तिशाली इंसान था दाऊद। लेकिन दाऊद के बारे में ये लिखा है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो अकेला ही 10-10 हजार लोगों को मार सकता था। जी हाँ, अकेला 10-10 हजार लोगों को मार सकता था दाऊद। और तो और जो दाऊद है इतना पावरफुल, परमेश्वर का पसंद किया हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य दाऊद के साथ। लेकिन देखा जाए तो दाऊद 10 हजार लोगों को मार सकता है, लेकिन दाऊद से भी एक बड़ा सूरमा, दाऊद से भी एक बड़ा सूरमा बाइबल में है। क्या आपने उसके बारे में सुना है? क्या आपने कभी जाना है? क्या आपने बाइबल से कभी पढ़ा है कि दाऊद से बड़ा सूरमा कौन हो सकता है? अगर बात करें तो एक गोलियत नाम का इंसान था जो फिलिस्तीयों की सेना का एक बहुत बड़ा योद्धा था। लेकिन दाऊद ने तो उसको भी गोफन में एक पत्थर डालकर पत्थर के साथ उसको मार डाला था। लेकिन फिर कौन ऐसा जो दाऊद से बड़ा सूरमा है, जिसने दाऊद से भी बड़ा काम किया हो? क्या आप जानते हो? नहीं जानते? क्या जानना चाहते हो? तो बस मेरे साथ पूरा वीडियो देखना और बाद में कमेंट करना कि आप जानते थे या नहीं जानते थे। हम बात करें परमेश्वर के वचन की, तो बाइबल में इजराइल प्रजा में जितने भी सिपाही लोग थे, इजराइल प्रजा के जितने भी लोग थे, एक से बढ़कर एक वो ताकतवर लोग थे, एक से बढ़कर एक वो योद्धा लोग थे। लेकिन बहुत से सूरमा लोग बाइबल में आए, बहुत से योद्धा लोग बाइबल में आए। एक योद्धा पुरुष था जिसका नाम था सिमसोन। जी हाँ, सिमसोन। आप लोग जानते ही हो कि सिमसोन के माता पिता को कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तब परमेश्वर ने सिमसोन की माता से बात की कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा और वो इजराइल प्रजा के लोगों का न्याय करेगा, उनका छुटकारे का कारण होगा। अगर आप न्यायों पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा, न्यायाधीश, न्यायों। तो देखो, सिमसोन का जन्म हो गया, लेकिन जन्म से पहले परमेश्वर ने जो जो बातें उनको बोलनी थी सिमसोन के माता पिता को, वो सारी बातें बताई कि ये किसी मुर्दे को छुएगा नहीं, अंगूर की बनी हुई आइटम ये नहीं खाएगा, और तो और इसके सर के जो बाल हैं उसको कभी काटना नहीं है, और तो और किसी भी स्त्री के साथ इसका रिश्ता नहीं रहेगा, मतलब ये शादी नहीं करेगा। ये परमेश्वर के लिए पसंद किया हुआ है और अपनी माँ के पेट से ही ये अलग किया हुआ है, मतलब परमेश्वर का एक पात्र है, परमेश्वर का एक पसंद किया हुआ पात्र है। तो ये सारी बातें सिमसोन के माता पिता जान चुके थे। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो सिमसोन है वो कितना पावरफुल था। जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता था तो वो कितना मतलब जोश के साथ भर जाता था, और तो और कितने सारे लोगों को वो मार सकता था। एक बार तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो सिमसोन है उसने गधे के जबड़े से
1000 लोगों को मार दिया। और 1000 जो लोग थे वो कोई आम खास लोग नहीं थे, वैसे ही राह चलते लोग नहीं थे, वो सिपाही लोग थे, सैनिक लोग थे। अब सोचो ऐसे सैनिक लोग जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, जो हथियार चलाना जानते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करना जानते हैं, तो ऐसे लोगों को एक ही इंसान ने 1000 लोगों को मतलब गधे के जबड़े के साथ मार डाला। तो देखो बाइबल में परमेश्वर के जितने भी लोग हैं सभी लोग योद्धा हैं, ये भी लोग सभी लोग सूरमा लोग हैं, तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ किया है। अगर मैं और भी बताऊं इजराइल के सैनिक लोगों के बारे में तो वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं दाऊद के बारे में। सिमसोन के बारे में तो आपने जान लिया, अगर नहीं पता चला तो न्यायाधीश उसका पढ़ना 13 से पढ़ना, पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन जब सिमसोन के लिए आज्ञा थी तो आज्ञा मानते हुए उसने जीवन जीना शुरू किया। क्या उसके माता पिता ने नहीं सिखाया होगा, माता पिता ने बताया होगा? तो लेकिन एक बार क्या हुआ, एक स्त्री थी जिसका नाम था दलीला, उसके साथ उसका चक्कर चल पड़ा। अब लोगों ने उसको पूछा तू बता कि इसकी पावर, इसकी शक्ति, इसका सामर्थ्य किसमें है? तो देखो वहाँ पर ऐसा हुआ। और मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको पढ़ लेना। ये लिखा है न्यायों उसके 16 अध्याय में, तो 16 अध्याय से आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको कि वहाँ पर क्या हुआ। तो वहाँ पर जो समसून था उसने दलीला के साथ जब उसका चक्कर चला तो उसने अपने दिल के सारे राज उसको बता दिए, और उसके बाद सिमसोन वो आत्महत्या कर वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। फिर मैं बात करूं तो परमेश्वर के वचन में बहुत से योद्धा लोग हैं और उनमें से एक योद्धा है दाऊद जो भेड़ बकरी चराने वाला था। दाऊद जिसको परमेश्वर ने अपने काम के लिए पसंद किया हुआ था। और दाऊद के बारे में ऐसा लिखा है कि वो अकेला 10-10 हजार लोगों को मार सकता था। लेकिन दाऊद ने भी एक गलती की। दाऊद ने गलती क्या की? दाऊद अपनी सेना को उसने भेज दिया कहीं पर लड़ाई करने के लिए। और एक बार क्या हुआ कि जो दाऊद है वो अपने घर पर रुक गया। अगर आप चाहो दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ना, लेकिन दाऊद घर पर रुक गया। और मैं थोड़ा वचन पढ़ूंगा आपके लिए, तो बाइबल में पढ़ूंगा दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय और उसके 2 वचन से। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या जय एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बैतशेबा नहीं? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। देखो दाऊद एक बहुत बड़ा योद्धा, एक बहुत बड़ा सूरमा जो अकेला 10-10 हजार लोगों को मार सकता था। लेकिन यहाँ पर दाऊद बैतशेबा के साथ जब उसने शारीरिक संबंध बनाया तो वो वहाँ से हार गया। और तो और उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए उसने उसके पति का मर्डर करवा दिया। अब देखो दाऊद जो अकेला इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा योद्धा अकेला 10-10 हजार लोगों को मार सकता है, लेकिन यहाँ पर आकर वो बैतशेबा नाम की स्त्री से हार गया। यहाँ पर हार गया, वो एक स्त्री से वो हार गया। और कहने का मतलब वो चाहे कितना बड़ा योद्धा था लेकिन वो योद्धा हार गया। किससे? एक स्त्री से हार गया। और जो सिमसोन है वो सिमसोन भी इतना बड़ा योद्धा था, अकेला ही गधे के जबड़े के साथ 1-1 हजार लोगों को मार सकता है, लेकिन देखो वो भी एक दलीला नाम की स्त्री से हार गया। तो मतलब बाइबल में सूरमा लोग बहुत हैं।
जो लोगों को मार सकते थे, बड़े बड़े सिपाही लोगों को, बड़े बड़े सैनिक लोगों से को वो मार कर गिरा सकते थे। और तो और उनका नाम था। वो लोग जब कहीं से निकलते थे ना, गुजरते थे, तो दुश्मन लोग उनका रास्ता छोड़कर भाग जाते थे। इतना उनका नाम था, इतनी उनकी चर्चा थी। लेकिन ऐसे सूरमा लोग वो एक स्त्री से हार गए, एक स्त्री से हार गए। इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े सूरमा, लेकिन शमसून से भी, सिमसोन से और दाऊद से भी एक बड़ा योद्धा था बाइबल में। जी हाँ, सिमसोन से भी और दाऊद से एक बड़ा योद्धा है। उसने किसी को मारा नहीं। उसने ना तो 10,000 लोगों को मारा, ना उसने 1,000 लोगों को मारा, और उसके बारे में कहीं पर ऐसा लिखा नहीं कि उसने किसी को मार गिराया। लेकिन जो वो योद्धा था, जो उसके भाई उसके साथ बैर कर रहे थे। जी हाँ, भाई लोग इसलिए बैर कर रहे थे कि परमेश्वर उस इंसान को, उस व्यक्ति को एक बहुत बड़ी पोस्ट देने वाले थे। अब उसके भाइयों से उसको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाने वाले थे। तो इसी रीति से उसके भाइयों ने उसके साथ बैर करना शुरू कर दिया। और तो और जो उसके भाई लोग थे उसको जान से मार डालना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपना काम किया और किसी रीति से परमेश्वर ने उनको बचा लिया और भाइयों ने उसको बेच दिया। और बेचने के बाद जब वो मिस्र देश में चला गया तो वहाँ पर अभी वो बेचा हुआ है, किसी ने खरीदा है उसको, तो फिर वहाँ पर उसको किसी ने खरीद लिया। तो जब उसको किसी ने खरीद लिया, उसने अपने घर में उसको रख लिया। अब देखो, वो खरीदा गया है, उसको बेचा गया है। अब वो घर में क्या है? वो गुलाम है, वो एक दास है, वो एक सेवक है, वो एक नौकर है। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में एक बड़ा काम किया। वो जिस घर में चला गया, उस घर में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी, बहुत सारी बरकत दी। और वो ऐसा वैसा इंसान नहीं था। उसके बारे में लिखा है बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत सुंदर था। अब जिस घर में था, जिस घर के मालिक ने उसको अपने घर में रखा हुआ था, अब उसको अपने घर में उसने नौकर बनाकर नहीं, उसने अपने घर में सारा अधिकार उसको दिया हुआ था। मानो उसके घर में और भी 10 लोग होंगे, 10 नौकर होंगे, 20 लोग नौकर होंगे, तो उसने सभी का उनको अगुआ बना दिया। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो भी है यहीं से बैठकर ऑर्डर देना है, यहाँ पर ऐसा करना है, वैसा करना है, सारा काम इन लोगों से आपको करवाना है, लेकिन आपको कोई काम नहीं करना। मतलब ऐसी उसको वहाँ पर एक जॉब मिल गई। जॉब भी कौन सी थी? उसको जॉब भी नहीं बोल सकते, था वो गुलाम, लेकिन गुलामों के जैसा वो जीवन नहीं जी रहा था। जी हाँ, आप लोग सही समझ गए। उसका नाम था यूसुफ, उत्पत्ति में। तो देखो, यूसुफ जब वो पोटीफर के घर में था तो वहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि उनके घर में वो पूरी तरह से रह रहा था, उसके पास पूरा अधिकार था घर का काम करवाने के लिए। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जो पोटीफर की पत्नी थी, उसने देखा कि यूसुफ बहुत सुंदर लड़का है, अच्छा है, दिखने में जवान है, तो उसकी नज़र उसके ऊपर बुरी हो गई और वो चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब जो उसका स्वामी था वो घर में तो रहता नहीं था, जाता होगा कहीं बाहर आहर, लेकिन उसकी पत्नी, पोटीफर की पत्नी, हर बार यूसुफ को परेशान किया करते थे। लेकिन यूसुफ ने उसको बोला, देखिए, आप मेरे स्वामी की पत्नी हो और मेरे स्वामी ने अपना घर का कुछ भी मुझसे नहीं छुपाया हुआ, सब कुछ मेरे अधिकार में दिया है सिवाय आपके। तो मैं आपके साथ ऐसा कुकर्म नहीं कर सकता। बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 39 अध्याय उसके 9 वचन से। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। देखो, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मैं परमेश्वर का पाप क्यों करूं। मैं ये पाप नहीं कर सकता, मैं ये गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इस घर में बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है, मैं घर में बड़ा हूं। फिर लिखा है और 10 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। अब देखो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अब सोचो यूसुफ कितना समय उसके घर में रुका, कितना समय घर में रुका। ये 1 हफ्ते की बात होती तो कुछ और बात थी, 2 हफ्ते की बात होती कुछ और थी, लेकिन यूसुफ उसके घर में कितना समय रुका। और लिखा प्रतिदिन, हर रोज
जब भी उस स्त्री को मौका मिलता होगा उसी वक्त उसके साथ ऐसी ऐसी बातें करते थे। लेकिन यूसुफ के अंदर अपने परमेश्वर का डर था। यूसुफ ने बोल दिया कि मैं परमेश्वर के आगे दुष्टता कैसे करूं। तो देखो, यूसुफ ने ये काम नहीं किया। यूसुफ ने ये गुनाह, ये पाप नहीं किया। मतलब यूसुफ ने किसी के साथ लड़ाई नहीं की, किसी के साथ तलवार के साथ युद्ध नहीं किया, किसी के साथ उसने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, किसी को गोफन में पत्थर डालकर नहीं मारा, किसी के साथ उसने गधे का जबड़ा लेकर किसी को नहीं मारा। लेकिन देखा जाए तो यूसुफ ने कितना बड़ा काम किया। यूसुफ एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसने इस स्त्री के सारी दुष्टता से खुद को बचाया, इस स्त्री से खुद को बचा लिया। अब देखो, ये जो यूसुफ है ये कितना बड़ा योद्धा है। सिमसोन से बड़ा योद्धा, दाऊद से बड़ा योद्धा ये यूसुफ है। मतलब कि सिमसोन चाहे कैसा भी था, लोगों को मार सकता था, लोगों को गिरा सकता था, दाऊद कैसा भी था, लेकिन वो लोग इस स्त्री से हार गए। लेकिन यूसुफ चाहे वो योद्धा नहीं था, लेकिन जब उसके सामने ऐसी स्त्री आई जो उसको प्रतिदिन, हर दिन, अभी देखो वो भाग कर जाए कहाँ, उसी घर में रहना है, उसी घर में रहना है। और जब उसके पास कोई काम तो है नहीं, कौन सा भेड़ बकरी चराना था उसको, घर में वो अच्छे से रहता था, लोगों को और लोगों को, नौकर लोगों को भी वो काम देकर बैठ जाता होगा। तभी उसकी पत्नी, पोटीफर की पत्नी उसके पास आती होगी, उसके साथ ढेर सारी बातें करती होगी, उसको साथ बहकाना चाहा, उसको फुसलाना चाहा उसको। लेकिन यूसुफ एक योद्धे से भी बड़ा काम उसने किया। मतलब वो उसके बहकावे में नहीं आया, उसकी बातों में नहीं फंसा। तो देखो, दाऊद से बड़ा, सिमसोन से बड़ा योद्धा एक इंसान है जिसका नाम है यूसुफ। और बात करें सुलेमान की, सुलेमान जो इतना बुद्धिमान था, इतनी बुद्धि थी उसके पास, इतने पैसे थे उसके पास, इतने सारे नौकर चाकर थे उसके पास, लेकिन उसकी बुद्धि भी, वो भी भ्रष्ट हो चुकी थी ऐसी स्त्रियों के बीच में। मतलब उसका पैसा, उसका रुपया, उसका नाम, सब कुछ ऐसी स्त्रियों के सामने वो भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन जैसा दाऊद के सामने समा आया, सिमसोन के सामने समा आया, जैसे सुलेमान के सामने ऐसा वक्त आया। लेकिन इतने बड़े समझदार होने के बाद, इतने बड़े योद्धा होने के बाद, इन लोगों ने वो लड़ाई वो हार गए। लेकिन ये यूसुफ था, उसको लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को मारने का एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को भी वो किसी को मार नहीं सकता था, किसी को ख़त्म नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसके सामने एक ऐसी लड़ाई हुई, जब उसके सामने हर दिन प्रतिदिन ऐसी लड़ाई होती थी, तब वो हारा नहीं, वो जीत गया। मतलब दाऊद से बड़ा योद्धा, सिमसोन से बड़ा योद्धा यूसुफ है। तो क्या आप भी परमेश्वर के भय में जीवन जी रहे हो? क्या आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाए? तो बस परमेश्वर का कहा हुआ करो, परमेश्वर के अनुसार जीवन जियो। प्रभु आपको इन वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।